ठीक है। जावा में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? इसको रिवाइज करिएगा आप। क्लियर? फिर नेक्स्ट हम सीखेंगे इंटरफेस। क्लियर है? इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। एक बार एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ जाएगा तो इंटरफेस समझ में आएगा। ठीक है। इनम्स, एरे लिस्ट, फिर कंटिन्यू करेंगे। इसमें दो टॉपिक रह गए, एक इनम, एक एरे लिस्ट। ठीक है। तो इनम्स में आते हैं। अब इनम्स क्या है बेसिकली? इनम्स है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। कभी प्रोग्रामिंग में हमें ग्रुप ऑफ कांस्टेंट बनाने होते हैं। ठीक है। सपोज कांस्टेंट इसलिए होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। फिर आते हैं कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं। कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें फिक्स चाहिए। जैसे किसी लैंग्वेज में लेवल है, या हमें मार्किंग के कोई लेवल करने हैं, तो हमने या तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन कर लिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर? या हमने ऐसे कर लिया, लो, मीडियम, हाई। क्लियर? ये चीज समझ में आ रहा है? तो मैं अगर आपको समझाऊंगा कि आप प्रोग्रामिंग करो और उसमें लेबल्स होने चाहिए। ठीक है। इसको कितना आता है उस हिसाब से वो डिफाइन करेगा लेबल्स। ठीक है। तो आप तीन लेवल डिफाइन कर सकते हो, लो, मीडियम, हाई। तो तीन तरह के कॉन्स्टेंट बना सकते हो। तो मैंने आपसे वर्बली बोल दिया कि लो, मीडियम, हाई। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग में यूज करोगे, कोई लो को ऐसे भी डिफाइन कर देगा, लो बिल्कुल कर देगा। ठीक है। मीडियम कोई ऐसे कर देगा। ठीक है। कोई मीडियम ऐसे टाइप कर देगा, ये भी ठीक है। लेकिन अगर पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो हमें क्या सिमेट्री रखनी होती है। क्लियर है? तो हम चाहते हैं अगर लो इस तरीके से डिफाइन है तो हर जगह इसी तरीके से डिफाइन हो। कहीं लो ऐसे ना लिखा हो। ठीक है। कहीं लो ऐसे ना लिखा हो। है तो सब लो। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, इनम्स बना रहे हैं। इनम्स क्या है? ग्रुप ऑफ कांस्टेंट, अनचेंजेबल वेरिएबल्स। तो फाइनल वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे। तो हमें लेबल बना दिए क्या, प्रोग्रामिंग में लेबल बना दिए क्या, लो, मीडियम, हाई। तो जब भी हमें अगर कोई मीडियम यूज करना है तो हम लेवल डॉट करेंगे और उसका मीडियम मिल जाएगा। एक वेरिएबल बना दिया माई वेर, जो किस टाइप का होगा, लेवल टाइप का होगा। और लेवल डॉट मीडियम। मीडियम क्या, लो, मीडियम, हाई। तो हमेशा इसको यही वैल्यू असाइन होगी, कोई और असाइन नहीं कर सकते। ठीक है। इसको अगर प्रोग्रामिंग में करना है तो हमने क्लास बना दी है। क्लास के अंदर हमें मीडियम प्रिंट करना है। ठीक है। तो हम क्या करें, सपोज हमें हाई प्रिंट करना है तो मीडियम प्रिंट करना है, तो एक इनम बना दिया। इनम सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर से बनता है, जैसे भी बना के दिखाया। इनम लो, कि हम तीन तरह की वैल्यू ही लेवल में यूज करेंगे, लो, मीडियम, हाई। और ये ही सिंटेक्स रहेगा, कोई इसको चेंज भी नहीं कर सकता। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया? तो लेबल डॉट करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है। जैसे यहाँ पे किया है, लेबल क्या है, इनम लेबल डॉट मीडियम। अगर मुझे इस लेवल को यूज करना है जैसे मैंने बनाया, कहीं भी अगर यूज करना है तो लेवल लो यूज करना है, डॉट लो। लो का क्या सिंटेक्स रहेगा, ये लो। क्लियर है? अब इसको वेरिएबल में स्टोर करना है, तो वेरिएबल किस टाइप का रहेगा, लेवल टाइप का। ये चीज समझ में आ गया? सपोज मार्क्स, तो मार्क्स कितने कैसे आए, उसके लो आए हैं। क्लियर? मार्क्स को प्रिंट करेंगे तो लो प्रिंट होगा इस तरीके से। हमें और ऐड करना है तो हम ऐसे भी ऐड कर, वेरी लो, वेरी हाई। तो वो ही कांस्टेंट प्रोग्रामिंग में यूज होंगे, कोई अलग से अपने तरीके से कोई यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर? और उनकी वैल्यू को चेंज भी नहीं कर पाएगा। ये चीज क्लियर है? इनम्स क्या है?
ग्रुप ऑफ कांस्टेंट, याद रखना है, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। क्लियर? ये चीज समझ में आई सबको? ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक, यूजर इनपुट हमने सीख लिया था, स्कैनर क्लास से लेना। अब है यहाँ पे एरे लिस्ट। ठीक है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एरे का। एरे क्या है? क्या था एरे? कलेक्शन। ठीक है, या ग्रुप ऑफ मल्टीपल डेटा। ठीक है, सपोज सेम टाइप का अगर मल्टीपल डेटा है, सपोज नेम्स हैं, अगर मल्टीपल नेम है तो हम एक एक वेरिएबल ना बना के एरे बनाएंगे। क्लियर है? एक बार वापस जाते हैं एरे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऑफ कार बनाया था। ये क्लियर है? स्ट्रिंग्स ऑफ कार्स। क्लियर है? और इसकी वैल्यू हमें डिफाइन कर दी थी। ये याद है सिंटेक्स? हाँ दीक्षा, क्या हुआ? हाँ दीक्षा बोलो। आपकी नेटवर्क खराब है, बाकी बच्चे सुन रहे हैं। बाकी को वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है। दीक्षा वॉइस नहीं आ रही है क्या? ठीक है, देखिए ये जो एरे है, ठीक है, ये एक फिक्स साइज का एरे है। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। क्लियर? लेकिन जब हमें फिक्स एरे बनाना होता है तो हम एरे का यूज करते हैं। अगर हमें फिक्स्ड एरे नहीं बनाना है, हमें नहीं पता है कि कितने एलिमेंट आ सकते हैं, या हम उसमें ऐड और रिमूव करें, तो हम क्या यूज करेंगे? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट इज अ रीसाइजेबल एरे। सिर्फ क्या डिफरेंस है? रीसाइजेबल एरे, मतलब इसके एलिमेंट को आप इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर है? और ये कौन सी क्लास में मिलेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज java.util.arraylist। क्लियर? इसको करके देखते हैं एक बार। इस लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ये मेन मेथड नहीं, मेन मेथड चाहिए हुआ हमको। ठीक है, इसको हम, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एरे बनाना है जिसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकूं। कैसे डिफाइन करते हैं? पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम यहाँ पे लिखेंगे एरे लिस्ट, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। ये डेटा हो गया हमारा। न्यू एरे लिस्ट, किस टाइप की? स्ट्रिंग टाइप की। इसको सिंटेक्स ऐसे दें। ठीक है, अभी क्या कह रहा है ये? इसको अभी क्लास रिजॉल्व नहीं हो रही है। क्लियर? तो आप क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। कहाँ से? जावा डॉट यूटिल पर। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। क्लियर है? तब हम क्या कर सकते हैं? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है? और इसमें डेटा रख सकते हैं। डेटा रखने के लिए क्या करना है आपको? ऐड मेथड का यूज करना है। जैसे डेटा मैं सपोज नेम स्टोर कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आपको नेम रखने के लिए क्या करना है? नेम्स डॉट ऐड, और इसके अंदर नेम दे देना है क्या? भारत। क्लियर?
कोई भी नेम्स आ रहा है, नेम्स डॉट ऐड राहुल, क्लियर। प्रिंट करना है, सीधा प्रिंट कर दो या लूप करके कर दो। भी हम ऐसे प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम्स। बाकी मेथड एरे वाले ही चलेंगे इसमें, ठीक है। अब हम पूरी लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आ रही है, क्लियर। ठीक है, क्लियर है। सिंगल सिंगल करके करना है, तो आपको लूपिंग पता है, इसकी लेंथ निकाल के लूप कर सकते हैं, हो जाएगा। इसमें और एलिमेंट ऐड करने हैं, और कर सकते हैं, नेम्स डॉट ऐड पावर। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसमें पहले डिफाइन कर, ये रीसेबल साइज का है, तो हम देखो बाय डिफॉल्ट इसको इंक्रीज कर रहे हैं, जितने एलिमेंट देते जा रहे हैं, कोई साइज इसका डिफाइन नहीं किया है। उससे पहले से हमें फिक्स साइज लेना पड़ता था, वो फिक्स साइज है, ये रीसेबल साइज। कोई आइटम एक्सेस करना है, कार्स डॉट गेट, उसका इंडेक्स ले लो, हमने देखा था एरे में भी, क्लियर। चेंज करना है आइटम, डॉट सेट प्रॉपर्टी का यूज कर, कार्स डॉट सेट। सपोज हमें भारत का नाम चेंज करके भारत सिंह करना है, तो क्या कर दें, नेम्स डॉट सेट, ठीक है। क्या कह रहा है, इंट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स कौन सा है, 0, और उस पर क्या करना है हमें, भारत, एरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, क्लियर। रिमूव करना है, इंडेक्स से रिमूव कर सकते हो, सारे आइटम रिमूव करने हैं, क्लियर कर दो, ठीक है। एरे लिस्ट का साइज देखना है, तो कास्ट डॉट साइज से इसका साइज निकल आएगा। लूप करना है, लूप कर सकते हो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इतना कोड आपको समझ में आना चाहिए। क्या किया है यहाँ पे, वो अपना ले लेते हैं, इसने कास्ट लिया था, हमने नेम्स ले रखा है, ठीक है। नेम्स डॉट गेट, ठीक है। लूप कितने टाइम चलेगा, जितना साइज है उससे कम चलेगा, जैसे 10 है तो 0 से 9 तक। इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 से, और इंक्रीमेंट होगा 1 से। पहला इंक्रीमेंट में पहला एलिमेंट गेट कर लो, ठीक है। इसको रन करते हैं, रन है, देखो एक एक करके रन हो रहा है, ये पूरा रन हो रहा है जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, सेव। अब जरूरी नहीं है आपने यहीं पे नाम ऐड किया, आप कहीं पे भी नाम ऐड कर सकते हो प्रिंट करने से पहले, ठीक है, क्लियर है। ये सब कुछ समझ में आ रहा है। वो बताया तो था, इंडेक्स ढूंढ के आप कर सकते हो, या सर्च कर सकते हो, ऐसा कौन सा आइटरेट कर सकते हो, इंडेक्स ढूंढ सकते हो कौन से इंडेक्स में, ठीक है। इफ करके यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो, इफ वाला लॉजिक लगा सकते हो, आइटरेट करो, इफ नेम इज इक्वल टू इतना, ये वैल्यू इक्वल है, तो देखो रन करते हैं, पहले में ट्रू आ रहा है, बाकी में फॉल्स आ रहा है। क्या पता चलेगा, इससे ये इफ क्लॉज में लिख सकते हो, इफ में फॉल्स आता है ना, जो आपका क्वेश्चन है मैं उसको बता रहा हूँ सिर्फ आंसर, ठीक है। अगर ऐसा आया है तो इसका इंडेक्स आ गया, आई की वैल्यू क्या है, ये कब ट्रू होगा, जब भारत सिंह होगा, ठीक है। में एक और आएगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ जब नी भारत सिंह आए तब प्रिंट हो, या तब रिमूव हो जाए,
रिमूव का क्या है, आपको इंडेक्स पता है, इंडेक्स क्या है तो रिमूव कर दो। अभी हमने देखा था ना, कार्स डॉट रिमूव। यहाँ पे कार्स की जगह क्या करना है, नेम डॉट रिमूव। किसको रिमूव कर दो, आई को रिमूव कर दो। जब ये नाम आए रिमूव कर दो। क्लियर। वरना क्या कर दो, वरना प्रिंट कर दो। प्रिंट सिर्फ देखने के लिए कि उसने रिमूव किया नहीं किया। क्या करना है, प्रिंट नीम्स डॉट गेट डॉट इंडेक्स। ठीक है, रन करें, चला गया भारत से। इस तरीके से लॉजिक लिखना है। अब ये लॉजिक लिखने आने चाहिए थोड़े थोड़े। इफ एल्स, हाँ हाँ, इफ एल्स फॉर वाइल, ये सारे प्रैक्टिस हों। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। साइज निकालना है, साइज निकल गया। लूप करना है, लूप कर सकते हो। इसमें एक और लूप आता है, फॉर ईच। फॉर ईच हमने पढ़ा था, फॉर ईच। ठीक है, इतनी तामझाम नहीं लिखना है। फॉर ईच सिंपल सा लूप है। फॉर ईच में इसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, स्ट्रिंग टाइप के। ठीक है, इन नेम्स में एक एक नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। तो आपको क्या करना है, फॉर लूप लिखना है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ जाए। आई, आई में क्या आ जाए, सपोज नेम्स आ जाए, नेम आ जाए। और नेम्स कहाँ से आ जाए, नेम्स में से। नेम्स क्या है, डेटा है, जहाँ से एक एक नेम पिक करेगा कौन, फॉर लूप। और इस नेम को हम प्रिंट करेंगे। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और सिंपल फॉर्म हो गया लूप लिखने का। ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। फोर का जो एरे में यूज होता है। ये आ रही चीजें समझ में, यस और नो, सबको। कोई ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है फॉर इच सबको। ठीक है, एक बार अब कोई टॉपिक रह गए, एक एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस। पहले एब्स्ट्रैक्ट समझ ले रहे हैं, फिर इंटरफेस समझिए, खत्म नहीं कर देते। ठीक है, हमने एक क्लास समझी थी। ठीक है, क्लास क्या था, एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट या स्ट्रक्चर। क्लियर, जिसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन कोई क्लास ऐसी है जहां हमें ऑब्जेक्ट बनने से रोकना है, तो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दे, ये लास्ट टाइम पढ़ाया था, क्लास को क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना दे। क्लियर है, तो आप उस क्लास को क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्लियर है, क्लास को यूज कैसे करेंगे, अगर आपने क्लास बना दी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे बनेंगे, उसको इनहेरिट करेंगे। हम इनहेरिट के कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्लियर है, तो ये कैसे यूज होगी, अब बेस क्लास की तरह यूज होगी। बेस क्लास का मतलब कि हमने एक बेसिक मॉडल बना दिया। मैं चाहता हूं कि एक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाए कार। ठीक है, कार, कार में क्या क्या बेसिक फीचर होते हैं, कोई भी कार हो, किसी भी कंपनी की, बेसिक फीचर क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या डेटा होता है, वो में उसमें क्या क्या मशीन्स होती हैं,
जो बेसिक, ऐसा थोड़ी है कि कोई कंपनी बनाएगी और कार में ब्रेक नहीं बनाएगी। वो तो ब्रेक इंप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे, गियर इंप्लीमेंट करना ही पड़ना पड़ेगा, बॉडी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, सीट लगानी पड़ेगी। एक बेसिक स्ट्रक्चर तो हर चीज का सेम रहता है। क्लियर? जब हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर देना है तब हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। डायरेक्टली इसको नहीं यूज कर सकते। और कोई भी मॉडल बनेगा वो एक्सटेंड करेगा किसको, कार को। अगर मुझे यहाँ पे बैठ के एक मोबाइल बनाना है, कैसा दिखना चाहिए मोबाइल, सपोज मुझे भारत मोबाइल का नाम है भारत मोबाइल, कि कैसा दिखना चाहिए, एक मोबाइल की तरह ही तो दिखना चाहिए। ऐसा थोड़ी मैं इसके 15 फीट का बना दूं। मोबाइल का जो आर्किटेक्चर है वो तो मुझे बनानी चाहिए। तो कहाँ से पता लगेगा, मोबाइल की बेस क्लास से, जहाँ पे उसके बेसिक्स, डिटेल्स, फीचर्स हैं। क्लियर है? तो कहीं कहीं पे ऐसे में बेसिक रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वेस्टिक होती है, वो सेटिस्फाई करानी होती है। हाँ, बेस क्लास बनाते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ये रहेगा, के बाद जिसको इंक्रीज करना है वो इंक्रीज कर सकता है। जैसे मैंने एम्प्लॉय बना दिया, ठीक है। अब हमारी कंपनी में दो टाइप के एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम, फुल टाइम। तो मैंने एक एम्प्लॉय बना दी कि डायरेक्टली कोई इसको अब यूज नहीं करेगा। अगर यूज करना है तो या तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय बनाओ इसके, दो क्लास बना दी, पार्ट टाइम, फुल टाइम। और पार्ट टाइम किसको एक्सटेंड कर रही है, एम्प्लॉय को। और फुल टाइम किसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, एम्प्लॉय को। जो एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल है, नेम, जेंडर, एज, वो सब कहाँ आ गई, यहाँ पे। डायरेक्टली आप एम्प्लॉय का नहीं बना, या तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होगा या फुल टाइम ही होगा। तो मैंने एक तो रीयूज कर ली एम्प्लॉय क्लास, इनहेरिट कर लिया, और दूसरा क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इसको बचा लिया। फिर डायरेक्टली आप इसको यूज नहीं कर सकते। या कोई मैनेजर है, आप डायरेक्टली कोई एम्प्लॉय डायरेक्टली कंपनी के सीईओ के पास नहीं जाएगा। किसके पास जाए, कोई दिक्कत है किसके पास जाएगा, अपने मैनेजर के पास जाएगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट रहता है। सीईओ कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट, डायरेक्टली आप नहीं, आपको कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाओगे, आप ऐसा नहीं सीधे मोदी के पास पहुंच जाओगे। तो उनको क्या किया, हाइड किया। किनसे, चीजों से। ऐसा नहीं कि पब्लिक की कोई प्रॉब्लम है सीधे पार्लियामेंट पहुंच गई, पॉसिबल है नहीं। उनको एब्स्ट्रैक्ट कर रखा, हाइड कर रखी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इसका कोई भी अब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। क्लियर है? जैसे मैंने ड्यूकेट बना दी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट, ओके। और ऐसे बना दिया ड्यूकेट स्टूडेंट। तो मैं इसमें, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली कोई को ना ऑब्जेक्ट बनाए, ड्यूकेट स्टूडेंट ने कौन से उसमें लिया है, डेटा साइंस स्टूडेंट है वो, या टेस्टिंग स्टूडेंट है, तो उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, डायरेक्टली ड्यूकेट के नहीं बनेंगे। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बना दो, जैसे उसका नेम होगा, उसकी आईडी होगी, ये तो होना ही होना चाहिए, उसकी पेमेंट होनी चाहिए। क्लियर है? तभी वो टेस्टिंग का इंटरव्यू दे सकता है, ड्यूकेट का स्टूडेंट वो होगा। तो जो भी टेस्टिंग का स्टूडेंट है वो बेस में ड्यूकेट का स्टूडेंट होगा ही होगा। यहाँ से एक तो कोड रीयूज हो गया, कि अगर मुझे टेस्टिंग का स्टूडेंट चाहिए तो उसका नेम होगा, आईडी होगी, पेमेंट होगी, लेकिन कोर्स उसका अपना हो सकता है। कुछ चीजें तो अपनी यूनिक होंगी, तभी तो एक सेपरेट क्लास बन रही है। डेटा साइंस का स्टूडेंट है, क्लियर। तो हमने कहने कि डेटा साइंस की क्लास का कोई बच्चा होगा तो पहले वो ड्यूकेट का होगा, और डायरेक्टली कोई ड्यूकेट का नहीं बनेगा। आप किसी न किसी कोर्स में रहोगे ही रहोगे। ऐसा नहीं कि आप बिगर कोर्स के आ जाओ, आपका नेम भी रजिस्टर होगा, आईडी। ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने। कभी आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहो, हाइड करना चाहो, क्लियर है? तो एब्स्ट्रैक्ट में हम करते क्या है, कुछ चीजें हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जैसे कंपनी नेम। क्या, कंपनी नेम, कंपनी नेम मैंने यहाँ पे ड्यूकेट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई मेथड बना दिया, स्टूडेंट एंट्री,
ठीक है। स्टूडेंट एंट्री प्रोसीजर, यहाँ पे मेथड डिफाइन कर दिया, कोई मेथड बना दिया। स्टूडेंट पेमेंट मेथड, स्टूडेंट पेमेंट कैसे करेगा, उसका मेथड बना दिया। क्लियर है। इनको डिफाइन कर दिया, सारे डिफाइन कर रखे हैं मैंने। कोई एक ऐसा मेथड बना दिया स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन, और इसको मैं नहीं डिफाइन करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी इसको क्या करे, एक्सटेंड करे, जो भी इसको टेस्टिंग वाला करे, तो अपना कोर्स सिलेक्शन बना दे कि टेस्टिंग का कोर्स कैसे सिलेक्ट कर सकते, डेटा साइंस का कोर्स कैसे सिलेक्ट कर सकते। ये चीज समझ में आ रही है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर मेथड्स, ठीक है, मेथड्स डिफाइन भी हो सकते हैं और ब्लैंक मेथड भी हो सकते हैं। जो ब्लैंक मेथड होंगे उनको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिनकी सिर्फ नेम होगा। क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब, सिर्फ नेम होगा, बॉडी नहीं होगी। बॉडी कौन देगा, जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो एक्सटेंड करेगा। ये चीज क्लियर है। ठीक है। अब कोड में लिखते कैसे हैं इसको। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, क्या, एनिमल। देखो, इतना कोड तो समझ में आ रहा होगा। हमने एक क्लास बना दी, क्या नाम दे दिया इसका, एनिमल। अब इसके अंदर एक मेथड बना दिया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड। इसकी बॉडी है, नहीं है। एनिमल साउंड की बॉडी है, नहीं है। ये सिर्फ मेथड का क्या है, नेम। तो ये कैसा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्लियर। अगर किसी भी क्लास के अंदर ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट जरूर होनी चाहिए। क्लियर। और ये ऐसा मेथड जो नॉर्मल मेथड है, स्लिप। ठीक है। क्लियर है। ये नॉर्मल क्लास से अलग क्लास है, इसका डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो कोई इसको एक्सटेंड करेगा, जैसे क्लास, ठीक है, एनिमल सपोज डॉग है, तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किसको, एनिमल को। तो इस डॉग के अंदर एनिमल साउंड की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, स्लीप आ गई। स्लीप तो ऑलरेडी डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है, तो कौन डिफाइन करेगा, डॉग। क्लियर है। तो ये कंपलसरी हो जाएगा डॉग के लिए कि उसको एनिमल साउंड देना ही देना है। वो रीयूज भी हो रहा है, और हम कंपलसरी भी कर रहे हैं कि क्या, यहाँ पे कंपल्शन डाल रहे हैं कि आप इंप्लीमेंट करो। ये चीज क्लियर हो गई। ये समझ में आ गया सबको। इसमें किसी को डाउट है। नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बहुत इंटरव्यू में पूछा जाएगा। नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होगी, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जिसका सिर्फ नेम है, बॉडी नहीं है, जिसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। ये एक बेस क्लास है जिसको कोई क्लास एक्सटेंड करेगी। क्लियर है। जैसे सपोज मैं किसी आइसक्रीम पार्लर में गया, ठीक है, वहां पे मल्टीपल फ्लेवर की आइसक्रीम है, किस खुशी में, डे एंड हो रहा है। चलो, ये चीज क्लियर है। आइसक्रीम पार्लर, तो मैं वहां पे मल्टीपल आइसक्रीम रखी हुई है, मल्टीपल फ्लेवर की है, मैं यूज करना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, तो मैं बाय कर लूंगा। ठीक है। आइसक्रीम बनाने के लिए क्या होता है इनके पास, मिल्क, क्रीम, ठीक है, शुगर। क्लियर है। मैं इस दुकान पे गया, मैंने कहा भैया 1 लीटर दूध दे दो, मेरे को देंगे, नहीं देंगे। क्या इनके पास है, नहीं है, लेकिन किस चीज के लिए, अपने यूज के लिए, पब्लिक के लिए नहीं है। ये कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट।
होगा लेकिन उसकी परमिशन नहीं होगी। क्लियर? ये चीज समझ में आई? क्लियर है? तो हमने इसका, इन प्रोडक्ट का क्या कर लिया, एक्सेस कंट्रोल कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहती है, सर्टेन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब आपको तो लग रहा है कि वो मिल्क क्रीम शुगर ही बनाते हैं, हो सकता है 10 चीजें और डालते हो, केमिकल डालते हो, फ्लेवर डालते हो, आपको नहीं पता। वो सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, फ्लेवर्स दिख रहे हैं। वो इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करके रखेंगे, हाइड करके रखेंगे। और ये कैसा हाइडिंग है? हाँ, आधी चीजें तो आपको दिख रही हैं। क्लियर? क्योंकि इसमें कुछ तो मेथड तो बने हुए हैं, कुछ नहीं बने। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस। इंटरफेसेस होता है फुल एब्स्ट्रैक्शन। ऐसी क्लास जिसके अंदर कोई भी मेथड डिफाइन नहीं है, सब ब्लैंक है, सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, पूरी की पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरफेस। कि आपको सिर्फ दिख रही है क्लास, वो कैसे इंप्लीमेंट हुई है उसका नहीं पता। ठीक है, क्लियर हो गई सबको? इसमें डाउट है किसी को? अब इंटरफेस को समझो। चेक के सिंटेक्स तो मैंने उसे बताया था, इंटरफेस। अब इंटरफेस जब हम बनाते हैं तो वो इंटरफेस क्लास है, लेकिन उसको क्लास कीवर्ड का नाम नहीं देते। वो क्या है, वो इंटरफेस ही है। क्लियर है? इंटरफेस मैंने बना दिया एनिमल। ठीक है, कमेंट है इसको हटा दे। तो ये इंटरफेस क्या है, एनिमल, एनिमल का साउंड और एनिमल कलर। तो मुझे कभी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बनता ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट का नहीं बनता, तो इंटरफेस का तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा, इम्प्लीमेंट। वैसे हम क्या यूज करते थे, एक्सटेंड, ये याद रखना। एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंड, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट वर्ड का यूज कर रहे हैं। पूरी पूरी क्लास हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरफेस। तो हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट। क्लास को एक्सटेंड किया जाता है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्सटेंड क्लास तो हम वो करते हैं, हाफ डिफाइंड है वो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? देखो सिंटेक्स देखो। इंटरफेस ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ नेम नेम देना है, कोई इसमें रोल नहीं है। जब आप क्लास लिखोगे तो क्लास, क्लास बनेगी क्या, डॉग। इम्प्लीमेंट्स इसको, एनिमल को। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, इन दोनों की बॉडी आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे, यहाँ पे बनाओ। ठीक है, बॉडी के अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। ये क्लियर हुआ? क्लियर है? यहाँ पे हम बॉडी डिफाइन कर दें, सिर्फ कोड लिख देंगे, एनिमल साउंड इस तरीके से लिख देंगे, एंड द पिग से, सो पिग क्लास है, यहाँ पे लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। एनिमल साउंड दूसरा क्या है, रन, रन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? क्लास में और डिफरेंस है। लाइव एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। Interface method do not have a body. The body is provided by implement class. On implementation of an interface, you must override all the methods. इनको क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं।
अब ये नहीं कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा और ये कॉल होगा। ये सिर्फ कंपल्शन दे रहा है कि जो भी एनिमल को इंप्लीमेंट करेगा उसको ये सारी चीजें देनी जरूरी है। जैसे मैंने इंटरफेस बना दिया कि स्टूडेंट इंटरफेस, नेम, आईडी, रोल नंबर, ये सीधे कंपल्शन है, ये चीजें तो होनी ही चाहिए। दिस क्लियर? इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और इंटरफेस कैन नॉट कंटेन ए कंस्ट्रक्टर। इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होती क्योंकि डेटा आप दे नहीं रहे हो। क्लियर है? तो ब्लैंक आपको सिर्फ ऐसे बनाना है। ये बेसिकली क्या है, हम कंपल्शन कर रहे हैं, कोई एनिमल का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। जैसे मैं आइसक्रीम का मैंने एग्जांपल दिया था, तो मिल्क, शुगर और जो भी इंग्रेडिएंट वो डालते हैं वो आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। क्या बाय करेंगे? आइसक्रीम। ठीक है, तो आप आइसक्रीम का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन मिल्क, शुगर जो वो यूज कर रहे हैं उनका नहीं। चीज क्लियर हो गई? तो ये क्या है, इंटरफेस। इतने जावा के प्रोग्राम्स आपको आने चाहिए। क्लास, ऑब्जेक्ट, सबसे जरूरी मेथड्स, सेक्शन, इंटरफेस। ठीक है, और हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस। क्लियर? ये सारे क्लियर हो, और बाकी ये लूप्स, स्विच, ये तो यूज मल्टीपल टाइम होंगे, ये तो कहीं नहीं क्लास। ठीक है, ये चीज समझ में